नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या आप योगी आदित्यनाथ को बोल सकते हैं कि अपने घर की छत पर पूजा अर्चना अनुष्ठान मत कीजिए? किसी पंडित को रोक सकते हैं, वीएचपी के किसी नेता को पूजा करने से रोक सकते हैं, लेकिन मौलाना को रोक दिया गया है, आलिम को रोक दिया गया है, आम आदमी को रोक दिया गया है। योगी आदित्यनाथ के राज में मुसलमान का अपने घर तक की छत पर नमाज पढ़ना गुनाह बना दिया गया और इसे ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे इसका कुछ मतलब ही नहीं होता। क्या इससे भी बड़ा कोई दोहरापन हो सकता है? जरा अपने आसपास के किसी मुसलमान के चेहरे को गौर से देखिएगा और पूछिएगा यूं ही कि ये जो चल रहा है सियासत के बाजारों में और हिंदुत्व के इश्तिहारों में, उसे देखकर तुम खुश हो? और हां, जवाब उसकी जुबान से मत मांगिएगा, नजरों में पढ़ लीजिएगा। खैर, हिंदुत्व के नाम पर बौराए घूमने वाले सिरफिरे जरा इस तस्वीर को गौर से देख लें। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रमजान के महीने में अमन की दुआ मांगने मस्जिद पहुंची है, लेकिन जिस राजनीति का रास्ता पकड़कर महामहिम यहां तक पहुंची हैं, उस सियासत के नए नए शिखंडी बोल रहे हैं कि हम आपको सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ने देंगे, चौबारों पर भी नमाज नहीं पढ़ने देंगे, और अगर आप इनमें से किसी भी जगह पर नमाज पढ़ेंगे तो पुलिस पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लेगी। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि अगर कोई आदमी सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ पाया गया तो उसके पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त कर लिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर ईदगाह में भी आने समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। क्या कमाल की बात है कि इसी उत्तर प्रदेश में एक महीने तक कांवड़ यात्रा के नाम पर सैकड़ों किलोमीटर की सड़क घेर कर रखी जा सकती है, हुड़दंग चल सकता है, गाड़ियां पलटी जा सकती हैं, पुलिस वालों को पीटा जा सकता है, लेकिन 10 मिनट की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। कोई भी सिरफिरा उठकर आता है और संविधान की छाती को मसलता हुआ कहता है कि हम तुम्हारा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लेंगे। कुल 10 मिनट की नमाज ने भारत के लोकतांत्रिक सदाचार और सहृदयता को निर्वस्त्र करके छोड़ दिया है। कोई भी मुकदमा, क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिले। लानत है ऐसी सरकार पर, लानत है ऐसे मंत्रियों पर, लानत है ऐसे मुख्यमंत्री पर, लानत है ऐसे पुलिस अफसरों पर, लानत है ऐसे सिस्टम पर। पिछले साल की बात है, गाजियाबाद में कांवड़िए एक दुकान में घुस गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कांवड़ियों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एसपी, डीएम, सीएम सबने आंखों पर पट्टी बांध ली। अब वही पुलिस कहती है कि इधर उधर नमाज नहीं पढ़ना वरना हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बरेली में पुलिस ने कांवड़ियों को मस्जिद के सामने डीजे बजाने से रोका था तो उन्होंने पुलिस को ही खदेड़ लिया। हिम्मत हो तो करते पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त। अंगुली तक छूने की हिम्मत नहीं हुई पुलिस की। अब 10 मिनट की नमाज पर छाती फट रही है। मेरठ की ही बात है। 2022 में कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में कांवड़ियों के जत्थे ने एसपी सिटी की गाड़ी को तहस तहस कर डाला। क्या मजाल कि किसी कांवड़िए का पासपोर्ट जब्त कर ले। करते तो कांवड़िए वहीं पुलिस वालों का पासपोर्ट छाप देते। अब दूसरी तरफ कुछ खबरों पर गौर कीजिए। मेरठ में सड़कों पर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट और लाइसेंस हो सकता है रद्द। क्या आसाराम और राम रहीम के पैरों में लौटने वाले तय करेंगे कि नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? कायदे से तो देश में ईद के रोज नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने की धमकी देने वालों को बर्खास्त किया जाना चाहिए सरकारी नौकरियों से। उनकी मानसिक स्थिति की जांच करवाई जानी चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या निकलता है। जरा उत्तर प्रदेश की पुलिस और उस डिपार्टमेंट में मुसलमानों से नफरत की इंतहा देखिए। मेरठ में चौकी के उद्घाटन में जिस दारोगा ने सुबह पूजा कराई, उसी ने शाम को इफ्तार कर दी तो लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन हाहाकारी तो हरियाणा वाले भाई नायब सिंह सैनी ने किया है। ईद के दिन मिलने वाली गजटेड छुट्टी ही रद्द कर दी। एक और खबर देखिए, शिमला में हिंदुत्व ब्रिगेड की धमकी की वजह से स्कूल ने ईद का उत्सव ही रद्द कर दिया। नमाज सड़क पे अदा होने की बात है। कोई भी मुसलमान खुशी से नमाज को सड़क पर अदा करना नहीं चाहता, और न ही नमाज की हमको सड़क पर अदा करने का मकसद हमारा ये नहीं था जब नमाज पहले अदा करते थे कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाएँ या किसी को कोई परेशानी पैदा करें। सिर्फ मस्जिद के अंदर, क्योंकि जुम्मे का दिन ऐसा होता है रमज़ान शरीफ के अंदर
कुछ नमाज हम जो है अपने घर पे भी अलग या वैसे पढ़ सकते हैं जमात से हट के भी, लेकिन जुमे के दिन की नमाज को मस्जिद में जमात से पढ़ा जाता है, इसलिए उस दिन तादाद ज़्यादा हो जाती है। तो उस मजबूरी की वजह से मस्जिद में इतनी जगह नहीं होती, तो बाहर नमाज पढ़नी पड़ती थी। संभल में तो पुलिस ने ईद के रोज अपने घर की छत तक पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी। बहाना यह कि हम कोई बवाल नहीं चाहते। सवाल है कि बवाल करने वाले हैं कौन, और बजाय उनको घरों में बैठाने के आप सदियों से मनाए जा रहे एक त्योहार को बेनूर कर देंगे। मेरा पूछना है कि ऐसे लोग आते कहां से हैं, और इससे आगे की बात इनका सरगना कौन है। यहीं पर यह सवाल जहन में उभरता है कि अगर यही होना है तो फिर ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को सौगातें मोदी भेजने का जो नाटक चल रहा है उसका मतलब क्या है। जो भी है, लेकिन एक तरह से नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने और ऐसे तमाम नेताओं ने एक तरह से खुला ऐलान कर दिया है कि हम मुसलमानों को न तो हिफाजत दे पाएंगे और न ही उनकी भावनाओं और संवैधानिक अधिकारों को लेकर हमारे मन में जरा भी इज्जत है। अब जिसको जो करना है कर ले। तो सवाल है कि क्या कोई सरकार फेल हुई है, क्या कोई सिस्टम फेल हुआ है? नहीं साहब, यह देश नाकाम हो गया है, संविधान हार गया है, हम हार गए हैं, आप हार गए हैं, और देश को हराकर जश्न मनाने वालों के चेहरे जरा ध्यान से देखिएगा, वो हिंदुस्तान के लहू से चमचमा रहे हैं। उन लोगों को भारत की ये हार मुबारक, और हमको आपको भाईचारा मुबारक, अमन और एकता की रीत मुबारक, ईद मुबारक। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।